हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट बताने वाला हूँ। स्टीयरिंग के कंट्रोल से, स्टीयरिंग से कैसे हमें अपना लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट कर सकते हैं। और हमारा मूवमेंट जब होगा तो हमारा जब लेफ्ट साइड का जजमेंट करेंगे और राइट साइड का जजमेंट करेंगे, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा स्टीयरिंग कहाँ से कंट्रोल होता है और किस तरह से हमें उसका मेजरमेंट लेते हुए आगे अपनी कार का जजमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्टीयरिंग के साथ आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका स्टीयरिंग जब स्ट्रेट है, टायर भी स्ट्रेट हो, स्टीयरिंग भी अगर स्ट्रेट है, तो उसका पोजीशन आपने कैसे समझना है। कार का पोजीशन आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आगे मूवमेंट जब करेंगे तो हमें आगे, हमारे कार के आगे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चल रहा है, उसका हमें किस तरह से समझना है कि डिस्टेंस कितना है, हमारी कार से लेफ्ट साइड से हिट होगी कि नहीं होगी, और कितनी डिस्टेंस है हमें बचा के अपनी कार को आगे निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन कर दूं स्टीयरिंग से किस तरह से जजमेंट करते हैं। उसमें आपको ये चीज समझा देता हूं कि ये जो स्टीयरिंग है, इसको आप समझ लीजिए क्लॉक का डायल। इसमें आपने जो होल्डिंग पोजीशन होता है, जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो होल्डिंग पोजीशन कौन सा होता है, ये होता है 10 o'clock और ये 2 o'clock। 10 o'clock मतलब आप डायल समझ लीजिए अपनी क्लॉक का, घड़ी का जो डायल होता है, उसमें जब 10 बजती है तो ये पोजीशन होती है और 2 बजती है तो ये पोजीशन होती है। यहाँ पे अगर आप होल्ड करते हैं तो ये पोजीशन में होल्ड करके आप अपना लेफ्ट और राइट का जजमेंट कर सकते हैं। वो कैसे? तो आपने यहाँ होल्ड किया है, अगर आप अपने आर्म्स को या आप अपने पाम को स्ट्रेट करते हैं, ये पोजीशन अभी देखिए, ये पोजीशन अगर रखते हैं तो यहाँ से अगर स्ट्रेट, अगर आप कोई भी व्यू लेंगे अपने ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखेंगे तो ये अगर मैं स्ट्रेट करता हूँ तो ये पोजीशन पे अगर इसके बीच में कोई चीज आती है तो डेंजर जोन होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज आए ये दोनों पॉइंट के बाहर हो, लेफ्ट में हो तो इसके बाहर हो, राइट में हो तो इसके बाहर हो। तो ये आपने अलर्ट रखना है कि अपना लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जजमेंट कैसे होगा। तो इसी तरह से होगा कि आपने ये ध्यान रखना है कि ये आपका 10 o'clock और 2 o'clock में होल्डिंग पोजीशन आम अपने आपने स्ट्रेट किया, पाम अपना पाम स्ट्रेट करते ही आपका पोजीशन देखिए, आपकी हैंड जो है लेफ्ट हैंड से ये डिस्टेंस आपने टैकल करना है, ये डिस्टेंस में ध्यान रखना है। ये डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट तक चला जाएगा। अगर आप पाम स्ट्रेट करते हैं तो ऐसे अगर देखेंगे तो डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट तक जाएगा, और राइट हैंड का देखेंगे तो ये आपका वाइपर के एंड पॉइंट तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट में रखते हुए दो टैग लगा देंगे, जिसमें आपको पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था। वो दो टैग आपका मेन होता है, क्योंकि आप ये जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, आपने आप पाम स्ट्रेट किया तो ऑल टाइम तो आप ऐसे नहीं रख सकते, आपको होल्ड करके टर्न करना पड़ेगा। तो अगर टर्न कर रहे हैं तो आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने करना है क्या, आपको बता देता हूँ। सिर्फ आपने टैग लगाना है लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट के लिए। दो टैग मैं लगा देता हूँ, दोनों येलो कलर का टैग लगाता हूँ अभी। एक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब 10 o'clock में होल्ड किए हम, ये 10 o'clock में होल्ड किए, यहां से अगर आप पाम स्ट्रेट करते हैं तो आप देखिए ये जो डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है वहां तक जाएगा। तो यहाँ पे एक मैंने टैग लगा दिया है। ये चाहे तो और लंबा लगा सकते हैं ताकि यहाँ से स्टार्ट होकर एकदम एंड तक जाए। और राइट साइड के जजमेंट के लिए आप नोटिस करिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये 2 o'clock में होल्ड पोजीशन मैंने आपको बताया था, ये 2 o'clock का होल्ड पोजीशन राइट हैंड का। यहाँ से अगर पाम स्ट्रेट करेंगे तो ये पॉइंट आता है। तो आप देखिए ये पॉइंट मैंने स्ट्रेट लगाया है। इसमें क्या होता है कि अब इसके बाहर कुछ भी आएगा, इसके बाहर रखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आएगा तो इसके बाहर रखना है मेरे। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया कि ये जो पोजीशन मैंने होल्ड की है, ये आपका येलो लाइन जो मैंने लगाई है, येलो स्ट्रिप जो लगाई है, वो मैंने 10 o'clock और 2 o'clock स्टीयरिंग के कंट्रोल या स्टीयरिंग के मेजरमेंट के थ्रू लगाई है। स्टीयरिंग में जहाँ होल्ड करेंगे उसके बाद लगाई है। तो आप कार में जब भी बैठे, आपने स्टीयरिंग होल्ड करना है, पाम स्ट्रेट करना है, ये पोजीशन पे आके आपने दो टैग लगा देना है। ये हो गया आपका लेफ्ट और राइट का जजमेंट परफेक्टली। अब हम इसके बीच में एक पॉइंट लगाएंगे जो डेंजर जोन होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए रेड टेप एक मैंने लगाई है लेफ्ट से, लेफ्ट का जजमेंट और राइट के जजमेंट की जो येलो टेप है, उसके बीच में मैंने एक रेड टेप लगाई है। वो हो गया हमारा डेंजर जोन। अगर उस पॉइंट पे कोई भी है, मेरे कार के आगे उस पॉइंट पे कोई भी आता है, ये रेड टेप में चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इस साइड हो, किसी भी जगह में आएगा तो मेरी कार लेफ्ट साइड से, मिडिल से या राइट साइड से कहीं से भी हिट हो सकती है। तो हमने क्या करना है, ये रेड लाइन पे किसी को नहीं आने देना है। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि येलो लाइन पे कोई भी चीज आए वो येलो लाइन पे आए, येलो लाइन से बाहर रहे। येलो लाइन के अंदर आएगा मतलब रेड लाइन पे आएगा, रेड लाइन पे आते ही हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
अभी आपको मैं एक नैरो रोड में ले जाके कार दिखाऊंगा किस तरह से हमारा जजमेंट होगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी जजमेंट करने में, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे पोजीशन क्या होने वाली है और हमारा मूवमेंट कैसे होगा जब हम लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेंगे। एक नैरो रोड में कार लेके जाऊंगा, वहां पे आपको दिखाऊंगा मार्केट पोजीशन पे किस तरह से हम लेफ्ट और राइट का जजमेंट करते हुए कार को मूव करेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको ये टैगिंग का एक्सप्लेन किया है, आगे चल के दिखाऊंगा ये टैगिंग कितना यूजफुल होने वाला है। जब भी हम कार को, यहाँ पे भी आप नोटिस करिए, ये लेफ्ट में जो वैगन आर है ये मेरे सामने आई, ये रेड टेप पे आई, तो मैंने क्या किया, स्लो डाउन कर लिया, इसको आने दिया अंदर की तरफ, स्पेस क्रिएट कर ली जब, तो उसके बाद फिर मैंने मूवमेंट अपनी स्टार्ट की है। तो ये आप ड्राइविंग नॉर्मल जगह में भी ड्राइव करेंगे तो अभी आप देखिए, आप आगे वाली कार को अगर मैं फॉलो करना चाहूंगा, ये जो मेरे आगे वैगनआर चल रही है इसको फॉलो करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों येलो पॉइंट जो है मेरे लेफ्ट का और राइट का, दोनों येलो टैग को मैं कार के लेफ्ट पार्ट से और राइट पार्ट से मैच करूंगा, एकदम पास ही पास से निकालेंगे, मैच करेंगे उसको। तो मतलब ये है कि मैं उसको फॉलो करने के लिए क्या करूंगा, मेरा लेफ्ट का जजमेंट जो येलो है और राइट का जजमेंट जो येलो है, ये दोनों के साथ मैं टैग को मैच करता जाऊंगा आगे वाले कार के लेफ्ट और राइट बम्पर से, या आप कह सकते हैं लेफ्ट और राइट के बॉडी से। अब यहाँ से एक नैरो रोड पे मैं कार लेके जा रहा हूँ, यहाँ मार्केट लोकेशन भी आएगी और जो कहते हैं एकदम कंजेस्टेड लोकेशन आप कह सकते हैं, या ट्रैफिक जो कि स्लो मूविंग ट्रैफिक सा रहेगा, तो उसमें हमारा क्या मूवमेंट होने वाला है। और नैरो रोड कंप्लीटली आप देख सकते हैं, इतनी नैरो रोड में हम किस तरह से जजमेंट करने वाले हैं और अपनी कार को मूव करेंगे लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेते हुए। तो आप जजमेंट का नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, आगे कोई भी चीज आएगी, जैसे ये मेरे आगे चल रहा है, मेरे रेड लाइन पे है, और ये जो साइकिल है देखिए अब रेड लाइन पे आ गई है, तो मैं क्या करूंगा, उसको फॉलो करूंगा। जैसे ही मेरे पास राइट में स्पेस आई, मैंने टर्निंग ली, स्टीयरिंग का टर्न लिया और आगे मूवमेंट किया। अभी देखिए ये जैसे ही मेरा येलो लाइन से बाहर गया तो मैंने आगे बढ़ा ली कार। तो यही होता है हमारा जजमेंट जब भी हम नैरो रोड में ड्राइव करते हैं, तो हमें लेफ्ट का और राइट का जजमेंट इसी तरह से करना होता है। अभी देखिए आगे पोजीशन नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं क्या किया हूँ, मैं स्लो रखा हूँ, हल्का सा राइट गया। अभी फिर से वही सिचुएशन है, रेड लाइन पे देखिए छोटा बच्चा है और राइट साइड से रिक्शा आ रहा है, वो भी रेड लाइन पे। मैं कंप्लीट पहले लेफ्ट जाऊंगा, रिक्शे को क्लियर किया और ये राइट गया, बच्चे से बाहर किया येलो टैग को, फिर अपनी कार को मूव किया है। अभी यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, सामने से जो छोटा ट्रक था उसके साथ भी मैंने वैसे ही जजमेंट लिया है जैसा अभी आपको मैं बता रहा था। और अभी देखिए यहाँ पे ये सिलेंडर के वाले के पास से मैं कार को निकाल रहा हूँ अपनी, तो एकदम कंप्लीटली राइट आके निकाल रहा हूँ। आप सिचुएशन देखिए, यहाँ पे टाइट लोकेशन है, उसके बाद मैं किस तरह से अपनी ड्राइव कर रहा हूँ कार को। और रेड लेन और रेड लाइन पे अगर कुछ आता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ और अपनी कार का मूवमेंट करने के लिए। अभी देखिए ये सामने ऑटो खड़ा है लेफ्ट साइड में, वो मेरे रेड लाइन पे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्लोली मूव करूंगा। अब कंप्लीट राइट जाऊंगा, राइट पे पहले जगह नहीं थी, राइट पे पहले जगह क्रिएट किया, फिर उसके बाद अपनी कार को मूव किया मैंने। तो ये हमारा जजमेंट फ्रेंड्स, इसी तरह से हम कहीं पे भी, आप नैरो से नैरो रोड हो, चाहे आपकी जितनी आगे जजमेंट की जगह हो या आपकी कार निकलने की जगह हो, इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे कार में आगे जगह है कि नहीं है, मूव कर सकते हैं कि नहीं हम। अभी आपने नोटिस किया होगा, ये जो ट्रक आ रहा था एकदम मेरे सामने आ चुका था, तो मेरे को ये सिचुएशन होती है, न्यू ड्राइवर्स के लिए पैनिक हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन ही हो जाती है। तो उसमें क्या किया मैंने, मैं स्लो डाउन किया, लेफ्ट में जितनी जगह थी मैं अपनी कार को वहां ले गया। जैसे ही वो ट्रक सामने से निकल गया, छोटा जो टेम्पो था, फिर उसके बाद मैंने राइट में जगह देख के अपनी कार आगे बढ़ा ली। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ओपन स्पेस हो गई है, थोड़ा सा स्पेस क्लियर मिली है, तो मैंने पिकअप लिया, थोड़ी सी मूवमेंट की है और कार आगे बढ़ा लिया। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन एकदम टाइट स्पेस थी, तो मेरे को जजमेंट दूर से ही, एक्चुअली थोड़ा सा दूर से, आप कह सकते हैं 5 फीट की दूरी में, ये देखिए आगे जितना दूर में ये साइकिल वैन चल रही है, इतनी दूर में ही जजमेंट कर सकते हैं हम ये लेफ्ट और राइट का। और अकॉर्डिंगली जब मूव कर रहा हूं मैं, तो मेरे को ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो रेड टेप है इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट ना आए, इसमें कोई भी चीज आगे, चाहे व्हीकल हो
चाहे लोग चल रहे हों, तो कोई भी चीज ना आए मेरी तरफ, इसलिए थोड़ा सा हमें डिस्टेंस मेंटेन करके चलना होगा, येलो लाइन पे ध्यान रखना होगा। ये जो येलो लाइन दोनों तरफ लगाई है लेफ्ट और राइट की, उसके हिसाब से मेरे को कार लेके जानी होगी। और आप बहुत बार नोटिस करिए कि जब बड़े गड्ढे आते हैं, अभी जैसे आप रोड में देखेंगे कि गड्ढे हैं बड़े, आप कैसे निकालेंगे? तो या तो आपके पास लेफ्ट और राइट में अगर जगह है तो इससे आप जजमेंट कर सकते हैं कि आपने गड्ढे को या तो इसके बाहर करना है राइट साइड में, लेफ्ट में, या तो इससे बाहर करना है। और नहीं कर सकते तो आपके पास स्पेस अगर है तो आप ये काम कर सकते हैं, जो रेड लाइन है ना, आपने उसमें जजमेंट करना है अपने जो भी आगे गड्ढा है। उससे क्या होगा, आपकी कार के बीच में, मतलब दोनों व्हील्स के बीच में से आपकी कार, मतलब गड्ढा जो है दोनों व्हील्स के बीच में से रहेगा, आपकी कार उसके ऊपर से आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ मार्केट लोकेशन है, आप नोटिस करिए, थोड़ा सा बिजी रोड होगा, बिजी रोड इन द सेंस लोग चलते दिखेंगे, और साइकिल वैन या रिक्शा या छोटी व्हीकल जो होती है, या देखिए साइकिल है जो बीच में आ गई मेरे, आप नोटिस करिए, देखिए रेड लाइन पे आ गई है, तो मैंने क्या किया, स्लो डाउन किया, हॉर्न लगाया, वो लेफ्ट में गया, तो फिर मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया। अभी नोटिस करिए यहाँ पे सिचुएशन देखिए आप, कितनी क्लस्टर्ड लोकेशन है। यहाँ पे साइकिल से भी आ रहे हैं लोग, ये देखिए सामने आ गए मेरे, तो मैंने क्या किया, जैसे ही वेट किया कि येलो लाइन से बाहर की तरफ गई जैसे ही साइकिल, फिर मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया। और राइट साइड से भी यही जजमेंट हम करेंगे, कोई भी चीज मेरे बीच में आएगा या रेड लाइन पे आएगा तो मेरे को अलर्ट रहना है, अपनी कार का अलर्ट रख दे, फिर आगे मूवमेंट करनी है। ये देखिए आगे दोनों तरफ से कोई ना कोई चल रहा था, तो मैंने क्या किया, वेट किया, क्लियर हुआ वो लोकेशन, हॉर्न लगाएंगे या तो हम, क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ाएंगे अपनी कार को।